हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मंजीत नावल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 10 मेजरिंग टाइम। सो आज हम लोग इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। तो सबसे पहले मेजरिंग टाइम यानी टाइम को मेज़र करना। जो हमारी वॉच होती है उसे हमें कैसे इसमें टाइम देखना है, और हमारा 12 आवर क्लॉक्स क्या होता है, 24 आवर क्लॉक्स क्या होता है, एंट मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने सर्कल बना के रखा ताकि आपको लोग एक्सप्लेन करने के लिए आसानी रहे। तो हमारी वॉच क्या होती है? तो ये जो वॉच होती है हमारे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। कैसे? आप सोच रहे हैं 60 पार्ट में कैसे डिवाइड होती है, यहाँ तो हमें 12 दिख रहा है। तो देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारे कितने नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं? 5, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर भी 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह करते 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 हमारे ये 5 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 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 60 डिवीजन हो जाएंगे। कितने? यानी ये 60 डिवीजन इक्वल हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे सबसे पहले अब बहुत सारे नहीं, यहाँ पर क्या बताना होगा। अब उसके बाद हमारे 60 डिवीजन हो गए। अब यहाँ पर एक मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए बताती है मिनट। देखिए यहाँ पर 3 नीडल्स होते हैं ना हमारी वॉच में, एक बताती है मिनट्स, एक बताती है सेकेंड्स और एक बताती है आवर्स। तो सबसे पहले मैंने ये मिनट्स बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारी छोटी सुई है यानी नीडल है, तो ये हमारी बताती है आवर्स, और ये हमारी बताती है, मान लीजिए ये सेकंड्स वाली है, जो टिक 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 लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, वो हमारी सेकंड्स बताती है। सो अभी हमारा यहाँ पर कितना बज रहा है? 3 बजे हैं, यानी 3 बजे हैं। ठीक है, अब 3 कितने बजे हैं ये इसी के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर पे, हिंदी में बोलते हैं, मान लीजिए 2:15 बजे हैं। 2:15 यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग क्वार्टर पास्ट टू। क्वार्टर पास्ट टू यानी क्वार्टर का मतलब क्या है? 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा। यानी एक चौथाई हिस्सा कैसा, अभी मैं बताता हूँ। 2:15 यानी क्वार्टर पास्ट टू, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? 2:15। और मान लीजिए 2:30 बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अब हमने 2:30 बोल दिया, पर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? 2:30 को बोलते हैं हम लोग हाफ पास टू, यानी 2:30 बजे। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए 3:30 बजे हैं तो 3:30, 4:30 बजे हैं तो 4:30, अगर 5:15 बजे हैं तो बोल सकते हैं क्वार्टर पास 5। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। और एक चीज़ है, जो बोलते हैं 2:45 या 2:45, तो उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? मान लीजिए 3 बजने में, यानी मान लीजिए 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 3:45, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे Quarter to 4, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं 3:45। 4 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Quarter to 4। और 2:30 को half past 2, और 3:15 या 2:15 को क्या बोलेंगे? यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं, तो Quarter past 3 हो जाएगा। 2:15 है तो Quarter past 2 हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं इसे बनाना कैसे है। मान लीजिए अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने बोला ना Quarter to 4 यानी 4:15, यानी 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो क्या करेंगे? 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ मिनट वाली सुई। ठीक है, और ये हमारी है छोटी वाली सुई,
जो आवर्स बताती है ये मिनट बताती है, मान लीजिए हमारा सेकंड्स ये वाली बताती है। तो इस तरीके से आप बना के वहाँ बता सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको बनाना है क्या कहते हैं 1:45, तो कैसे बनाएंगे, इसको 2 पे ले जाइए, मिनट वाली सॉरी ये आवर्स वाली, और हमारी 15 मिनट यानी 2:15, ये हो गई हमारी 2:15 यानी 2:15 है। और सेकंड्स वाली यहाँ आप कहीं भी बना सकते हैं, कितने सेकंड्स हैं वो मैं आगे बात करूँगा, तो इस तरीके से बता सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, जो कि मैंने अभी बताया था कि हमारे 60 डिवीजन है। ये सारे क्या हैं, ये 1 2 3 4 ये हमारे सेकंड्स बताते हैं। ये टिक 1 टिक 2 टिक 3 टिक 4 ऐसे जो चलते रहते हैं वो सेकंड्स हमारी बताती हैं। तो ये जो 60 डिवीजन पार्ट्स में है उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी 1 आवर्स कब होगा, जब ये एक डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हमारे राउंड आउट कंप्लीट पूरे होंगे 60, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक छोटी वाली सुई हमारी कंप्लीट होगी, तो 60 डिवीजन तक घूमेगी। उस 1 मिनट यानी 1 घंटा में 60 बार यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 करते करते एक एक करके 60 डिवीजन तक यहाँ तक पहुँची। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। कैसे, जब 12 बजा था 1 बजा था तो 1 2 3 यानी इस तरह करके यहाँ पर चल कर आई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह करते करते हमारा पूरा 60 डिवीजन तक करके आई है, यानी 60 सेकंड्स हमारे पार करके आई हुई है, 60 मिनट हमारे पार करके आई। तो 1 मिनट में हमारे 1 आवर्स में हमारे कितने मिनट होते हैं, 1 आवर्स में हमारे 60 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, जो हमारी सेकंड्स बताती है, टिक टिक जो चल के चलती है ना वो हमारे सेकंड्स बताती है। अब एक क्वेश्चन है, अगर ऐसा दिया हुआ है 20 मिनट्स एंड 10 सेकंड पास 7, तो इसे वॉच पे कैसे बनाना है, ये कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने सर्कल बनाया, यानी हमारी ये वॉच 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, तुरंत को मार्क कर दीजिए। और क्या बोला है, 20 मिनट एंड 10 सेकेंड पास 7, यानी पास्ट बोल दिया तो समझ जाना 7:20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, यानी ये क्या बताता है, आवर्स, ये क्या बताता है, मिनट, ये क्या बताता है, सेकंड्स। 7:20 10 सेकेंड, 7:20 10 सेकेंड, समझे। अब इसको वॉच पे कैसे बनाना है, सबसे पहले हमारी छोटी सुई बनाएंगे 7 पे, छोटी वाली 7 यानी आवर्स वाली, ठीक। 20 मिनट्स कहाँ है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स, यहाँ से आके 10 मिनट्स, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट्स। कहाँ कैसे, 1 2 3 4 यानी एक इसमें हमारे कितने डिवीजन है, 5 5 5, यानी कितना बताता है, ये सब बताता है हमारे मिनट। यहाँ से लेकर 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 10 मिनट, यहाँ से यहाँ तक लेकर 15 मिनट, यहाँ से लेकर 20 मिनट्स। तो ये क्या हो गया, 20 मिनट। तो 20 मिनट्स वाली हम यहाँ बना देंगे। 10 सेकंड वाली 10 सेकंड कहाँ बनाएंगे, 5 5 यहाँ यहाँ, तो ये हमारी हो जाएगी कितने डिवीजन में, 10 डिवीजन में, ठीक है। ये जो हमारे छोटे छोटे यहाँ बने होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10 सेकंड। तो ये हमारा बन गया 20 मिनट एंड 10 सेकंड पास 7। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तुरंत आप घड़ी बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, पास तुरंत लिखा हुआ है, समझ जाना है। 15 मिनट 40 सेकंड यानी 10:15 और 40 सेकंड्स, ठीक है। तो तुरंत हमारा 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, 15 मिनट पे हमारे पहले मिनट वाली सुई, हम मान लीजिए पहले हमें आवर्स वाली सुई ले जाते हैं, छोटी वाली सुई को
आवर्स वाली ये हमारा दिखा दिया। 10 मिनट वाला कहाँ दिखाना, 15, तो 5 5 10 10 यहाँ 15, तो ये हमारे मिनट में सुई चली जाएगी। 15 मिनट 40 सेकंड्स, 5 5 यहाँ तक कितना हो गया, 20 25 25 30 35 40, यानी ये सेकंड वाली जाएगी 40 सेकंड्स। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। इस तरीके से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं जो हमारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन क्या होता है। देखिए, जो हमारी ये यहाँ पर होती है, ये क्या होती है, 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक यानी ये हमारा मिड पॉइंट है, यानी 12 ओ क्लॉक ये यहाँ पर हमारी जाती है मिड पॉइंट, यानी 12 ओ क्लॉक ये बीच का हिस्सा है। अब इसके पहले और इसके बाद में हमारा एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एएम भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम भी बोलते हैं। पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन और एएम का मतलब एंट मेरिडियन। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमें मान लीजिए बताना है पोस्ट मेरिडियन। अगर ऐसा लिखा गया है तो हम क्या समझे भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि 1:20, तो 1:20 सुबह है या दिन है। तो ये बताने में, सुबह और दिन बताने में हमारे लिए कौन हेल्प करता है, एंट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। अगर हमारा एएम लिखा है तो ये बता सकते हैं, सॉरी एएम लिखा हुआ है तो ये क्या वजह है, 1:20, यानी रात के 1:20 है। कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। अगर ये पीएम होता तो कैसे, 1 ये दिन में बात हो रही, यानी ये दिन में है, 1:20 यानी दिन की बात हो। जब हमारी छोटी वाली सुई, ठीक है, जो सुई होती है हमारी छोटी वाली जो आवर्स बताती है। अब देखिए रात के जब होता है 12, रात के 12 बजे हैं तो रात के 12 बजे हैं। अब रात के 12 के बाद जितने भी होते हैं, रात के 12 बजे लेकर रात के दिन के 12 बजे तक, वो क्या होते हैं, हमारे एएम। यानी रात की जब हमारा 12 बजता है, रात के 12 बजे से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, एएम। और 12 बजे से लेके हमारे दिन के 12 बजे तक क्या होता है, एएम। और जैसे ही दिन के 12 बजते हैं तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, पीएम। यानी 12 बजता है तो जब रात होती है तो रात में हमारा स्टार्ट हो जाता है, रात के हमारे 12 बजे से स्टार्ट होता है क्या, एएम। तभी तो हम सुबह जब हमारा दिन में 12 बजता है तो हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हमारा दिन से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे के बाद से आफ्टरनून। यानी कि हम जब क्या बोलते हैं टीचर को, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से 12 बजे के बाद से हमारा पोस्ट मेरिडियन लग जाता है। ठीक है, और कब तक लगा रहता है, 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पीएम रहता है। अब रात के 12 बजे से स्टार्ट क्या होता है, एएम स्टार्ट होता है। कब तक रहता है, पूरा सुबह हमारा दिन के 12 बजे तक। ये समझ रहे हैं, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तभी तो हम इसी के हेल्प से बता सकते हैं ना कि सुबह है क्या दिन है। क्या ऐसे लिखा हुआ है 12:45, तो ये 12:45 क्या है, सुबह है या दिन है या रात है। अगर एएम लिख दिया तो ये रात के 12 बजे है, रात के 12:45, सॉरी एएम लिखा, पीएम लिखा है तो ये दिन के 12:45 है। अगर एएम लिखा है तो ये रात के 12:45 है ना। ऐसे पता करते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। अब बात करते हैं 12 ओ क्लॉक और 24 ओ क्लॉक, ये क्या होता है। 12 घंटे की वॉच क्या होती है और 24 घंटे की वॉच क्या होती है। देखिए इसको मैं साफ डिफाइन करता हूँ। जब हमारे 12 आवर्स होते हैं तो उसमें क्या हमारा होता है, यानी इसमें हम एएम पीएम डिफाइन करते हैं। अभी क्या बजा है, यानी सुबह 5 मतलब रात के 12:05, यानी 12 बज चुके हैं तो एएम लिख दिया। 12:05 से यहाँ पर 12 नहीं लिखा मैंने। अब ये क्या लिखा है, रात के 1:20 एएम लिखा है, तो मतलब रात के 12 बजे के बाद क्या लग जाता है, एएम। तो हमारा मतलब एंट मेरिडियन लग जाता है, इसलिए रात के 12 बजे हैं, 1:20 है। ठीक है, अब ये क्या है, 6:55, यानी ये सुबह के 6:55 है। और ये पीएम लग गया, यानी दिन के
मैं 12 बजे के बाद क्या हो जाता है, दिन के पोस्ट मेरिडियन लग जाता है, यानी दिन के 12:05 है और ये दिन के 1:20 है। और अगर यही बात करें 24 घंटे की क्लॉक में, तो क्या 24 घंटे 24 तक लिखा होगा? नहीं, 24 तक नहीं लिखा होगा, ये 12 ही लिखा होगा। बट वो हमारी कुछ इस टाइप से होती है, जब हम लगाते हैं ना स्पोर्ट्स क्लॉक, तो उसमें हमारा कुछ ऐसा 2 दिया रहता है, यानी तो ये 2 नंबर्स लिखे होते हैं, हमेशा ये 2 नंबर्स में दिए होते हैं, 2 डिजिट्स में दिए होते हैं और ये कॉलन लगे होते हैं। और जबकि हम ऐसे बात करते हैं 1 पॉइंट लगा सकते हैं या 1 पॉइंट लगा कर ही बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 पॉइंट लगा कर बताते हैं, जबकि मैंने यहाँ 2 पॉइंट लगा दिया है, पर 1 पॉइंट भी लगा कर ही बताते हैं और 2 पॉइंट भी लगा करके ही बताते हैं। और रात के जो बजते हैं यानी 12 बजे 24 घंटे की क्लॉक में क्या होता है, ये 2 पॉइंट्स लगे होते हैं और यहाँ पर AM PM नहीं लिखा होता। अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे रात के 12:05, यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया है रात के, यानी ये क्या बजा है हमारा, रात की शुरुआत हो गया है 12:05। ये बताता है, अब AM PM नहीं लगा होगा, ये डायरेक्ट इसमें स्टार्टिंग होता है 1:20, यानी कि AM नहीं लगा हुआ ना PM लगा है, तो क्या मानेंगे हम 1:20 यानी रात के 12 बजे हैं, रात के 1:20 है। 6:55 यानी सुबह के 6:55 है। 12:05 है, यानी अब ये दिन के 12:05। 13:20 यानी ये दिन के 1:20 हैं, ये वाला। इसको कैसे निकालते हैं, अगर ये 12 आवर क्लॉक्स हो जाता है तो हम इसमें 12 माइनस कर देंगे, अगर 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो ये कन्वर्ट हो गया 24 ओ क्लॉक, यानी 12 आवर क्लॉक्स में, यानी 12 घंटे वाली घड़ी पे हमारा चेंज हो गया। अगर 13 में से 12 माइनस कर देंगे, यानी 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, तो 120 हो जाएगा, यानी 1 बच के। इसको कन्वर्ट करना मैं आगे बताता हूँ कन्वर्ट करने के लिए। ये चीज़ कुछ इस तरीके से दिया होता है, जब भी कभी आप स्टेशन पे जाते हैं तो आपको ट्रेन नंबर दिया होता है, ट्रेन का नाम दिया होता है, ट्रेन नंबर, डिपार्चर, अराइवल टाइम, पर यहाँ AM PM नहीं दिया है, तो समझ में नहीं आता कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, सुबह के 7 बजे कि शाम के 7 बजे। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हमारी आवर्स में दी हुई है, इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है वो भी मैं बताता हूँ। मान लीजिए 2 घंटा दिया है, इसको ये मान लीजिए 12:30 दिया है, तो 12:30 यानी ये 24 ओ क्लॉक में दिया हुआ है, यानी 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 1 से फिर नहीं स्टार्ट होता, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी इस तरीके से दिया होता है। अब अगर हमें इसके 12 यानी 12 घंटे वाली घड़ी पे कन्वर्ट करना है, 12 आवर वाली घड़ी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 दिया हुआ है और यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो 30 का 30 दे दीजिए, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 11 दे दिया है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आसानी तरीके से माइनस हो जाएगा। पर अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, 12 आवर क्लॉक्स में, तो 15 में से आप 12 माइनस करें तो क्या बचेगा, 3, तो ये कितना बजा है, 3:30 बजा है। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक दे दिया है, 11 माइनस करना है, तो माइनस तो आराम से कर सकते हैं, पर ये तो आराम से हो गया। पर अगर इसको मुझे 12 आवर क्लॉक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 12 से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर PM AM दिया नहीं है, तो समझ जाएंगे कि ये 12 क्लॉक्स में दिया है। जहाँ पर PM AM नहीं दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वो 24 आवर क्लॉक्स में दिया हुआ। अब इसको 12 से माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3, यानी 3:30 बजे हुए हैं, कब के, यानी कि ये दिन के, ठीक। अब अगर इसको ऐड करना है तो ये आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। अब इसको आवर्स में बताना है कैसे, 4 + 2 6 और यहाँ पर 75, पर अगर इसको घंटे में बताना कि कितना घंटा कितना मिनट हुआ, यानी कितने आवर्स कितने मिनट्स हुए हैं, तो देखिए 60 + 25 तो 75 होता है, तो 60 हम किसको दे देंगे, इसको, यानी 60 मिनट में 1 आवर्स होते हैं तो इसको दे देंगे, तो 7 आवर्स 25 मिनट्स, ठीक। 7 आवर 25 मिनट्स हुए हैं, क्योंकि 25 मैंने यहाँ लिख दिया, 60 इसको दे दिया, यानी 60 मतलब 1 आवर्स होते हैं, तो मैंने इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, 7, यानी 7:25। आवर्स को माइनस करना है तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं
10 में से 50 माइनस होगा नहीं। अब जैसे माइनस में हम कैरी लेते हैं तो यहाँ पर कैरी नहीं, अब हम क्या करेंगे, मिनट्स में कैरी लेंगे, यानी यहाँ से हम 60 मिनट ले लेंगे, यानी 1 आवर्स ले लेंगे। अब 1 आवर्स कैरी लेंगे, यानी 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 + 10 क्या हो गया, 70। अब 70 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 20। 70 में से 50 माइनस करेंगे 20, और यहाँ पर क्या बचा, 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 आवर्स 20 मिनट। तो ऐसे हम माइनस भी कर सकते हैं आराम से, पर यहाँ पर तो आराम से माइनस हो रहा है, तो 20 और यहाँ 1, ये तो आराम से हो गया। पर यहाँ पर इस केसेस में क्या करते हैं, हम आवर्स में हम कैरी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझाते हैं कि जैसे एग्जांपल, आप ट्रेन कभी जंक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पर समझ में नहीं आता क्या, तो उसको चेंज कैसे करके हम पता लगा सकते हैं कि सुबह के हैं या दिन के हैं, ठीक है, या रात के हैं। मान लीजिए यहाँ पर संगम एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर दिया हुआ है और डिपार्चर यानी निकलने का टाइम 7:45 दिया हुआ। तो ये किस में दिया हुआ है, ये समझ जाइए, यहाँ PM AM कुछ नहीं दिया, तो ये 24 आवर क्लॉक्स में दिया हुआ है। तो ये 7:45 यानी 7:45, तो ये सुबह का ही है, क्योंकि ये 24 आवर क्लॉक में सुबह का टाइम दिया हुआ है, AM PM नहीं लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं ना। अब अराइवल टाइम यानी पहुँचने का टाइम 11:05, तो ये भी सुबह का ही टाइम है, ठीक है। यहाँ पर भी ये सुबह का ही टाइम है, 9:45 सुबह का ही टाइम है। और यहाँ पर 13:10, तो क्या समझे, 13:10 यानी ये दिन का ही टाइम है। तो कैसे निकालेंगे, 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1:10 में पहुँचने का टाइम है। अब यहाँ पर भी कैसे निकालेंगे, यानी इसको 12 घंटे वाली वॉच में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 12 से माइनस करिए, यानी 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1:15, यानी 1:05 से 1 मिनट यानी 1 आवर्स 20 सेकेंड्स 1:05 पे निकलेगी। और यहाँ पर कितना, 12 घंटे वाली वॉच में कन्वर्ट करें तो यहाँ 12 से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 5:20 में पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको 12 में कन्वर्ट करना है तो 12 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, यानी ये 11:10 पे निकलेगी। कब, यानी अब यहाँ पर PM लगा सकते हैं, रात के 11 बजे से निकलेगी और ये रात के 1:55 पे पहुँच जाएगी AM पे, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट था और यही हमारा टाइम मेजरमेंट पे पूरा यही कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए बाय।